भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार चारों में मैं बड़ी हूँ इस बात पर लड़ाई हो गई। वे चारों किसी महात्मा के पास गईं। भूख ने महात्मा से कहा, मैं न होती तो किसी के घर चूल्हा नहीं जलता और न ही पकवान बनते। तब महात्मा ने राजा से कहकर सैनिक से घोषणा करवा दिया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, 5 पकवान नहीं बनेगी, थाली नहीं सजेगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ वहाँ सब जगह खोजा, लेकिन कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े को खाने लगी। जब प्यास ने यह देखा तो दौड़कर महात्मा के पास गई और बोली, महात्मा जी, भूख हार गई। वह बासी टुकड़े खा रही थी। देखिए, बड़ी तो मैं हूँ। तब महात्मा ने पूछा, वह कैसे? तब प्यास बोली, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास में भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। तब राजा ने महात्मा के कहे अनुसार फिर घोषणा करवाई कि कोई अपने घर पानी भरकर नहीं रखेगा, कोई किसी को पानी नहीं देगा। कुआं तालाब पर पहरे बैठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तब कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगने लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ लगाई, लेकिन पानी की एक बूंद कहीं नहीं मिली। लाचार होकर एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने यह देखा, वह दौड़कर महात्मा के पास गई। महात्मा जी, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है। सच में बड़ी तो मैं ही हूँ, क्योंकि लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं और जब मुझे नींद लगती है तो गद्दे बिछवा कर देते हैं, तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। तब फिर राज्य में आदेश दिया जाता है कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछवा कर ना रखे। नींद को नींद लगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ वहाँ सब जगह बिस्तर ढूंढा, लेकिन कहीं बिस्तर नहीं मिला। लाचार होकर वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़कर महात्मा के पास गई और बोली, महात्मा जी, नींद हार गई। वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। वास्तव में मैं भूख, प्यास, नींद तीनों से बड़ी हूँ। आशा बोली, मेरे खातिर ही लोग काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं और परेशानी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। तब महात्मा के कहे अनुसार राजा अपने मंत्री से घोषणा करवाते हैं कि राज्य में कोई नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी नहीं करेगा और आशा की दीप नहीं जलाएगा। आशा को आशा जागेगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीती, आधी रात बीता, आशा को आशा जगी। वह यहाँ वहाँ सब जगह गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीप के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और महात्मा ने देखा उस कुम्हार का सोने का दिया, रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे कुम्हार की
आशा पूरी हुई वैसे सबकी आशा पूरी हो। कहानी का तात्पर्य यह दर्शाता है कि जीवन में सबका मूल्य है और सब कुछ अनमोल है, इसलिए सबकी कदर करें।